क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? तुम्हें दिखता नहीं है, हम लोग तैयार हो रहे हैं। ओके, सुनो मेरी बात। स्कूल प्रेसिडेंट के तौर पर मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। तो हमारे नए प्रिंसिपल आए हैं। मिसेज मिलानी का स्वागत करो। ये गंदी औरत कौन है? क्या इसे पता भी है कि मेकअप होता क्या है? ऐसे इसे कपड़े कैसे पहने जाते हैं? चुप हो जाओ। लगता है ये जगह स्कूल से ज्यादा फैशन शो है। तो इसमें तकलीफ क्या है? मेरी निगरानी में नहीं। ये हमारा स्कूल है, रूल्स हमारे होंगे। हाँ। ओ, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये क्यों कर रही हो? इतना बेतुका मेकअप इसे पोंछ रही हूँ। और ये क्या है? लिपस्टिक का मुकुट? मैं इसे जब्त करती हूँ। नहीं, ये तुमने क्या किया? अगर कोई फिर से मेकअप लेकर आए तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, समझे? दोस्तों, इस भयानक प्रिंसिपल से छुटकारा पाने में हमारी हेल्प करो। नीचे कमेंट्स में बताओ कि हम स्कूल में मेकअप कैसे ला सकते हैं। Just bought a crib at a lake, off of the grid and out of LA. Spirit awake, life is amazing, don't waste a day. Learn from the L's and mistakes. Baby so glowed up, baby focus, got my eyes on me. Baby make ओह, ये प्लान शानदार है। और अब हमें बस गार्ड से ही बचना है। रुको। अब इसमें क्या इसमें मेकअप का सामान तो नहीं है? क्या तुम अंधे हो? ये क्रॉक्स पिन है, इनके बारे में कभी नहीं सुना? और तुम्हारे पास क्या है? ये तो बस रेगुलर घड़ी है, इसे मत छुओ, ये महंगी है। और मैंने अपना फोन इस केस में रखा है। फिर इस पर लिपस्टिक क्यों लगी है? ओह कम ऑन, ये तो सिर्फ डिजाइन है केस के लिए। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो तुम बेवकूफ हो। और तुम बताओ? ओ, ये तो बस ड्राइंग पेंसिल है। ठीक है, जाओ फिर। माफ करना, चलो अंदर जाओ। हाँ, यही तो मैं बोल रही हूँ। यहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। क्या माजरा है? उन्होंने इस स्कूल को मछली बाजार बना दिया है। मिसेस मिलानी को इन सब मेकअप वाली लड़कियों को निकाल देना चाहिए। रूल्स तोड़ने वाले। एलिस, क्या प्रॉब्लम है? हम बस खुद को आईने में देख रहे थे। मैंने तुम सबको देख लिया है, तुम मेकअप लगा रही थी। क्या तुम्हें अब कोई मेकअप दिख रहा है? तुम्हारे पास नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी फ्रेंड के पास है। जरूर है। ये स्कूल में सारी बैन चीजें चुपके से लाई है। मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो सिर्फ पेंसिल है। इस सब से बचने की कोशिश भी मत करना। मैं मिसेस मेलानी को सब बताऊंगी। हाँ, क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ और नहीं है या तुम जेलस हो? मुझे किसी से जलन नहीं है, मैं बस बाथरूम जा रही थी। अच्छा, हम यही हैं। एक्सक्यूज मी, मैं इस जगह पर अपना काम भी नहीं कर सकती। तुमने इस जगह को मेकअप सैलून बना दिया है। मुझे मिसेस मेलानी को सब बताना है। हाँ, अरे नहीं, उसने सब देख लिया है। अरे यार रिलैक्स, वो सिर्फ स्कूल की बेवकूफ है, वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर उसने सब बोल दिया तो? हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, प्रॉमिस। मुझे नफरत है, मुझे इससे नफरत है। हाँ, मिसेस मेलानी। मुझे लगा कोई और मेकअप गर्ल अंदर घुस आई है, इसलिए। मुझे एक रूल तोड़ने वाली रिपोर्ट करनी है। कौन? मुझे नाम तो बताओ। मेरे क्लास की ग्वेन, उसने अपने पेंसिल केस में आईलाइनर छिपाए हैं और किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या? और मैंने उसे बाथरूम में मेकअप करते हुए देखा। क्या उसके साथ कोई था? ईवा। लेकिन उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ उसका फोन था। ग्वेन है ना, उसे सजा मिलेगी। रुक जाओ, मैं भी ग्वेन को डांट पड़ते हुए देखना चाहती हूँ।
सब के सब यहीं बैठे रहो, हम तलाशी लेने वाले हैं और हम शुरू करेंगे। ग्वेन से शुरू करो। क्या धोखेबाज है, छी। मैं क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। हम देख लेंगे, ठीक है? ये मेरा नहीं है, किसी ने मुझे फंसाया है। झूठ मत बोलो, एलिस ने तुम्हें बाथरूम में मेकअप करते देखा। उसे अकेला छोड़ दो। अगर ऐसा है तो हमारे पास भी मेकअप है, तो हमें भी बाहर निकाल दो। कितना प्यारा है कि तुम अपनी फ्रेंड को बचा रही हो, लेकिन मुझे पता है ये गिल्टी है। हो सकता है कि मेकअप चुपके से लाई हो और फिर सबको दे दिया हो। नहीं, हम खुद लाए हैं। मिस मेलेनी सुनिए, ये मेकअप नहीं लाई थी, मैं मेकअप लाया था और इनको दिया था। जैक, तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग जाओगी तो अकेली थोड़ी जाओगी, मैं भी साथ आऊंगा ना। ये काफी क्यूट है, लेकिन कोई इसे नहीं मानेगा। बाप रे, कोई और रास्ता ढूंढना होगा। बस ये नाटक बहुत हो चुका। ग्वेन गिल्टी है, अपना सामान पैक करो और बाहर निकालो। नहीं। बाय दोस्तों, उम्मीद है तुम सब यहाँ पे खुशी से रहोगे। हम अपने स्कूल को फिर से प्यारा और मजेदार बनाने के लिए सब करेंगे। ड्रामा हो गया, अब उसे जाने दो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उसने कुछ भी गलत नहीं किया। मेकअप करने के लिए किसी को बाहर नहीं निकाल सकते। तुम स्टूडेंट प्रेसिडेंट हो, कुछ करो। मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रिंसिपल मुझे मेरी पोस्ट से हटा देंगी। कायर, हम वादा करते हैं तुम जरूर वापस आओगी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं यहाँ नहीं आऊंगी। मिसेस मेलानी के रहते तो कभी नहीं आऊंगी यहाँ। ठीक है, बस हो गया। और वैसे भी तुम्हारा सारा मेकअप तुम्हें नहीं मिला है। वाह, हमारी लड़की। शाबाश। क्या गड़बड़ है? इसे जल्दी हटाओ। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं जितना चाहे मेकअप कर सकती हूँ और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है। चुप, सब लोग चुप हो जाओ। चलो सबके सब क्लास पे। लड़कियों, हमें जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, ग्वेन को बाहर निकालना बहुत ज्यादा है। हम उससे बदला लेंगे। मेरे साथ कौन है? मैं हूँ। चलो तलवारें खींच लो। चलो मेकअप युद्ध शुरू करते हैं। रुक जाओ लड़कियों, चलो अपना बैग चेक करवाओ। अरे वाह, बिल्कुल साफ सुथरा है तुम्हारा। तुम दिखाओ अपना। मैं तो कुछ लेके ही नहीं आता। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अब स्कैन करके पता चलेगा। नहीं, मतलब जरूर स्कैन करो। हाँ, अरे क्या स्कैन करवा रही हो, सब पकड़ा जाएगा। ऊपर वाले मुझे बचा। अबे तेरी तो दिखा जल्दी, तूने मेकअप कहाँ पर छुपा रखा है, बता जल्दी जल्दी। ओह, सीक्रेट पॉकेट है तेरे पास। ओह, अरे नहीं, सिक्योरिटी वाले भैया, ये मेरा नहीं है। तुझे तो मिस मेलेनी सबक सिखाएगी बेटे। अरे नहीं नहीं अंकल, ऐसा मत नहीं, करो। अरे उसे छोड़ दो। सबूत सामने है। जैक, क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ कहना है? मैं बस इतना कहूंगा, मैडम मैं लड़का हूँ मैं और मेकअप नहीं कन्फेशन के अलावा कुछ नहीं सुनूंगी। मैं और कुछ सुनना ही नहीं चाहती हूँ। मैडम अगर मुझे बोलने का मौका तो मैं तुझे बोलने पर मजबूर कर दूंगा। क्या कर रहा है? अरे मत कर यार, मैं बताता हूँ, ये मेरा नहीं है, ये टीना का है। टीना का ये टीना, और कैसे ही मैंने कुछ नहीं किया। खुदगर्दी आती है। लॉकर को किसने बुलाया? मेरा मतलब लॉयर को। टीना देखो, मैडम मेरे पे झूठा इल्जाम डाल रही है। हाँ, मेरा मुवक्किल दोषी नहीं है। मैंने कह दिया, ये दोषी है। अरे मैडम जी, ये सबूत है। फैसला हो चुका है, अब कोई भी अपील नहीं चलेगी। क्या फैसला क्या है? हम जैक को स्कूल से निकाल रहे हैं। चलो इसे दरवाजे तक धकेलने में मदद करो।
नहीं, मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मुझे साबित करने का मौका दो। तुम्हारे पास 5 मिनट है। जैक, मुझे सच में दुख है। नहीं लगा था कि वो लोग तुम्हें बाहर निकाल देंगे। तुमने तो मेरा गेम कर दिया यार। अब मैं ड्रॉप आउट हो जाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे PS5 नहीं दिलाएंगे यार। वो वैसे भी नहीं दिलाते। क्या तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? ठीक है फिर, जो भी है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है अभी। क्या? कोई कभी सोच सकता है कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, वो भी मेरी गर्लफ्रेंड की बेवकूफी की वजह से? बेवकूफ कहीं की। जैक नहीं। देखो टीना, जो भी है तुमने मेरी लाइफ की बैंड बजा दिया अभी। अब सब खत्म हो चुका है। नहीं, हाँ, बस हुआ। मिसेस मेलेनी की बदौलत सिर्फ फ्रेंड ही नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड भी गया। इसका मतलब युद्ध है। मैडम प्रिंसिपल, आपका काम तमाम। ओके, आज काम पक्का हो जाएगा। क्या लगता है वो लंच चेक नहीं करेगा? उम्मीद तो है। हम कहेंगे ये कुछ घिनौना है, जैसे दलिया या ब्रोकली। हाँ, काम करेगा। गुड आफ्टरनून मिस्टर डॉनी। मुझे अपनी जेब और बैग दिखाओ जल्दी। अजीब बात है, कोई भी मेकअप नहीं इसमें। नहीं। तुम्हारे लंच बॉक्स कहाँ पर है? क्या मतलब है? खाना है। चलो दिखाओ जल्दी। शायद ये हमें नहीं दिखाना चाहिए, हमारा लंच खराब भी हो सकता है। तुम खुद दिखाओगी या फिर मैं खुद छीन कर देख लूं? अरे यार, क्या करूं? अगर तुमने ये खोला हम गए। जल्दी खोलो इसको। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? इसमें तो दालचीनी है। मुझे दालचीनी से एलर्जी है। हाँ, ये मेरा परफ्यूम है। तो क्या हम स्कूल जा सकते हैं? निकलो यहाँ से। टीना, तुम्हारे परफ्यूम ने जादू कर दिया। वाओ, अपनी नेल पॉलिश को व्हाइट आउट जैसा बना दिया है। हाँ, चालाकी से। रुको, क्या तुम लोग वाकई मेकअप लगा रहे हो? बिल्कुल नहीं, बस कुछ स्कूल का ही सामान है। मजेदार है ना? हाँ, तुम लोग बिल्कुल पागल हो। तुम वाकई स्कूल में अपने नेल पेंट करते हो? नहीं, ये नेल पॉलिश नहीं है, ये व्हाइट आउट है। तुम नेल पेंट के लिए व्हाइट आउट यूज कर रहे हो? हाँ, क्यों नहीं, मेकअप बैन है। ओह वाओ, सही आइडिया। मैं भी ट्राई करूंगी। ये रूल्स के खिलाफ नहीं है। वो पक्का सब गड़बड़ कर देगी। क्या बेवकूफ है। लड़कियों, हमारे पास सामान है। अगर उसने हमारे बारे में बकवास की तो हम सबको ये फोटो दिखाएंगे। तो कैसा लग रहा है? एकदम मस्त। तुम इस प्रैंक में कैसे फंस सकती हो? तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। ये व्हाइट आउट नहीं है। ओह, इसका मतलब तुम स्कूल में मेकअप लाई हो। और तुम अब क्या करोगी? नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी। तो आपने हमें क्यों बुलाया? मैंने तुम्हारा लॉकर चेक किया, उसके अंदर ये मिला है। आपने हमारे लॉकर चेक किए? चुप हो जाओ, यहाँ मेरा कानून है। जरा देखो तो इस मेकअप पुलिस को। तुम ठीक हो? हाँ, तुमने सच में मुझे परेशान किया है। हम समझ गए हैं, लेकिन हमारे लॉकर चेक करना हद से ज्यादा है। तो फिर इसे तुम कैसे समझाओगी? हाँ, ये सही रहेगा। बिल्कुल हाँ, ये हमारा नहीं है। हर कोई पकड़े जाने के बाद यही कहता है ये मेरा नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लॉकर से ही मिला है। हम साबित कर सकते हैं कि इसे वहाँ रखा था एलिस ने। क्या? मेरे पास मेकअप कहाँ से आया? व्हाइट आउट पैकेजिंग के अंदर नेल पॉलिश। उम्मीद तो है। तो ऐसा है, मुझे धोखा देना है। मैं साबित कर सकती हूँ कि एलिस ने मुझे फंसाया है। एलिस, क्या ये तुम हो? ये सच में तुम हो? ये बोतल एक जैसी है। ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपने नेल्स व्हाइट आउट से रंगे हैं। जरा देखो। मुझे नहीं पता।
3 पर भागेंगे। 2 तुम जानती हो ये गलत है। तुमने ये क्यों मैंने किया? ऐसा नहीं क्यों? किया। गलत कसम है से, तो ये मैंने सही नहीं नहीं किया। मॉम मैं गेम खेल रहा हूँ। अरे मुझे परेशान मत कीजिए, मैं गेम खेल रहा हूँ यार। क्या मैं टीना, तुम अंदर कैसे आई? तुम्हारी माँ ने अंदर आने दिया। वैसे वो जानना चाहती थी कि क्या तुम भूखे हो। अब इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? अब खड़ी क्यों हो? बैठो ना। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। हाँ बिल्कुल, जैसे माफी मांगने से जो तुमने किया वो बदल जाएगा और मैं स्कूल में आ जाऊँ। जो हो गया सो हो गया। हाँ ओके ओके, मैंने गड़बड़ की। कौन नहीं करता है? लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता यार। अब क्या? अरे मत कर, गलती होती है यार। अरे ऐसा मत कर। तो क्या मुझे माफ करोगे? अब ठीक है टीना, वैसे भी मैं 2 मिनट भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। जैक, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर से हेल्प? नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला। ओह प्लीज, आखिरी बार है। बोलो क्या करना है? असल में हमें मिसेस मेलेनी को स्कूल से बाहर निकालना है। और क्या ये पॉसिबल भी है? अरे कुछ सोचो ना, फिर तुम क्लास में वापस आ सकते हो और ग्वेन और बाकी सभी। लाओ कोई अपना मेकअप दो मुझे थोड़ा सा। क्या तुमने मुझे गलत समझ लिया? अरे दो यार। ठीक है। मैं इस रिफिल को इसमें डालूंगा और उसके बाद ये पेन में कन्वर्ट होगा। और इससे क्या होगा? अरे इसकी पेन उसके बाद सही है ना प्लान? हाँ, जैक आई लव यू। अरे मैं भी खुद से बहुत प्यार कर रहा हूँ, मतलब तुमसे करता हूँ। चलो करते हैं। हाँ। रुक जाओ, अपना मेकअप चेक करवाओ। ओह कम ऑन, तुमने आज ही हमें चेक किया है। सीरियसली कितनी बार? देखो रूल तो रूल है, तुमने तो मेकअप लगा रखा है। अजीब बात है यार, मेकअप नहीं लगा। तुम देखो, हमारे चेहरे पर सिर्फ एक नेचुरल ग्लो है। आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने मेकअप लगाया पर उतारने पर उतर ही नहीं रहा। बस हमें अकेला छोड़ दो। हमने तुमसे कहा ना, ये ग्लो बिल्कुल नेचुरल है। मुझे तुम पर यकीन नहीं है कि तुम सच बोल रही हो। मैं तुम्हारा स्कैन करूंगी। नहीं। हाँ समझ गई, यहाँ मेकअप है। बिल्कुल नहीं, आपको भ्रम हुआ है। शायद आपने कोई सपना देखा है। तुम जरूर वाटरप्रूफ मेकअप लेकर आई हो। ये अगली क्लास तक हटा देना। लेकिन ये धुलता नहीं है। अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो हम इसे कैसे हटाएं? मुझे नहीं पता। चलो चलो मुंह साफ करो अपना। टीना, जैक, तुम यहाँ? हाँ चुप रहो, मिस मेलेनी को पता नहीं चलना चाहिए। आ गई। चिंता मत करो, हमने सब प्लान कर लिया है। वो आज यहाँ से चली जाएंगी। सच में? वाओ। मैं भी उससे समझो थक ही गया हूँ। वो हमेशा मुझे उन एंटी मेकअप पोस्टरों को लटकाने के लिए कहती ही रहती है, जिन्हें पूरी रात जग के बनाता हूँ। और उसे लगता है कि मैं अपने होठों पर लिपस्टिक लगाता हूँ और इसी वजह से मेरी पॉकेट चेक करती रहती है वो। बस अब और नहीं, आओ दोस्तों शपथ लेते हैं। ठीक है, अब जाओ तुम लोग क्लास में जाओ। अब अपनी नोटबुक निकालो, उसमें 100 बार लिखो कि मैं कभी भी मेकअप नहीं लगाऊंगी। लेकिन ये अलजेब्रा की क्लास है। चुप हो जाओ, अब हमारी सभी क्लास बिना मेकअप लगाए ही होंगी। मिसेस मेलानी, एक क्वेश्चन है। जल्दी, और बस एक। आपको मेकअप से इतनी नफरत क्यों है? अरे नहीं। चलो शुरू करते हैं। क्योंकि मैं जब तुम्हारी उम्र की थी तो मेरी माँ ने मेरा सारा मेकअप फेंक दिया था। उन्होंने मुझे मेकअप करने से मना किया और मेरा सारा सामान फेंका था।
ये किसका है? मेरा नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। बोलो, ये किसका लिप ग्लॉस है? हम पर ऐसे चिल्लाओ मत, हमें नहीं पता। शायद तुम्हारा, तुम्हें अपने होठ रंगना बहुत पसंद है। मुझे ये नहीं पसंद, तो मुझे ऐसे परेशान करना बंद करो। चुप हो जाओ। अब मैं इसे खोलने वाली हूँ। देखते हैं इसका कलर क्या है। क्या तुम तैयार हो? चलो देखते हैं। चुप हो जाओ, ये किसने कहा? बोलो। जैक मेरा बॉयफ्रेंड। हद है, तुमने ऐसा किया, मैं जानती हूँ क्यों किया तुमने ऐसा। हमें उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। चलो। ओहो, ये तुम हो, तुमने ये सब किया है। बिल्कुल मैंने किया, क्या अब करोगी? मैं तुम्हें स्कूल से निकाल रही हूँ। हेलो मैडम, मैं वैसे भी स्कूल में नहीं पढ़ता। हम ही तुम्हें निकाल रहे हैं मिसेस मेलेनी। ये मेरा स्कूल है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हारा नहीं, तुम यहाँ सिर्फ प्रिंसिपल हो। हमारे पास किसी और को लाने का हक है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हमें तुम्हारे रूल्स पसंद नहीं। अच्छा, मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। एक्चुअली हम कर सकते हैं, तुमने खुद स्कूल रूल तोड़े हैं। और वो रूल्स क्या हैं? स्कूल में कोई मेकअप नहीं। हाँ, और तुम्हारे चेहरे पर बहुत ज्यादा मेकअप है। बधाई हो सबको, गंदी चुड़ैल चली गई। अब हम स्कूल में जो चाहे वो कर सकते हैं, और स्पेशली मेकअप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, सुंदर लग रही हो। ये सब तुम पर सूट करता है। देखा ना? वैसे मेकअप लगाकर तुम दुगनी सुंदर हो जाती हो। तो क्या तुमने मेरी गलती को माफ कर दिया? टीना, तुम्हारा मेकअप लगाना एक प्लस पॉइंट है और इसकी वजह से मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? मैं तो हमेशा से खुश हूँ। हाँ, लेकिन मेकअप तो पिछले साल की बात है यार। अब ये तो स्किन केयर का टाइम है। तो हमारी स्किन नेचुरली चमकीली और साफ रह सकती है। ओह, वैसे क्या तुमने एंजाइम पाउडर के बारे में सुना है? नहीं, बताओ मुझे। हाय दोस्तों। तुम कैसी हो? क्या हमारे बिना मुश्किल हुई? सच कहूँ नहीं, जब मैं घर पर थी तो मैं ब्यूटी ब्लॉगर बन गई थी। मैं स्कूल में कंसीलर से अपना मेकअप कर रही हूँ और ये बहुत शानदार और मजेदार है। अरे नहीं, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। ओह, एलिस आ गई। मुझे माफ करना लड़कियों। मिसेस मिलानी ने तुम्हें भी निकाल दिया। लेकिन तुम उनकी फेवरेट थी। जब तक उन्हें नहीं लगा कि मैं व्हाइट आउट में नेल पेंट लाई हूँ। तो एलिस को माफ किया जाए? तो क्या करें? हमें एलिस को माफ करना चाहिए। क्या लगता है? क्या करना चाहिए? बंद कर दो। मैं हमेशा तुम्हारी तरह सुंदर बनना चाहती थी। हाँ। हे एलिस, तुम जैसी हो तुम वैसे ही सुंदर हो। सच में? हाँ बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट। और मिसेस मिलानी से छुटकारा दिलाने के लिए भी। उसने मुझे भी परेशान किया, सच में। अटेंशन प्लीज, स्कूल में नए प्रिंसिपल आए हैं। प्रिंसिपल से मिलने के लिए सभी को ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है। पता नहीं कौन सा कार्टून आया, देखते हैं कौन है। चलो चलकर देखते हैं। नहीं, प्रिंसिपल को देखने का इंतजार नहीं होता। उम्मीद है वो स्टाइलिश होगा और मेकअप पसंद करता हो। सो हेलो गाइस, मैं अब सभी को हमारे नए प्रिंसिपल से मिलवाता हूँ, मिस्टर जैक। हेलो दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे इंसान है। हाँ, कूल है। तुम्हें नहीं लगता कि उसने लिप ग्लॉस लगाया हुआ है? नहीं, सिर्फ तुम्हें ही लिप ग्लॉस पसंद है। बच्चों, आज से मैं तुम्हारा नया प्रिंसिपल हूँ। तो बच्चों, मजे करो और सारे रूल्स खत्म। बच्चों, दिल खोलकर पूरे मजे लो इस स्कूल के। बच्चों, ऐसा रूल रहेगा यहाँ पर कि आप लोग हील्स नहीं पहन सकते। देखो बच्चों, मेरी माँ हमेशा से हाई हील्स पहनती थी, लेकिन एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। लड़कियों, क्या तुमने सुना? कोई नहीं, हम रूल्स को अपने तरीके से तोड़ेंगे। हम हील वॉर डिक्लेयर करते हैं। Think you got the gist. Will you truly
ये मॉडल स्कूल कहाँ है? ओह, सब्सक्राइब, मजा आएगा। वाओ, ये तो बिल्कुल असली मॉडल स्कूल है। वाओ, वो फिर से पागल हो गई है। ओके, 1 2 3 4 5 6। आखिर ये क्या हो चल रहा क्या है? रहा है? ये मैडम के क्या पागल कर रहा है? हो गई पागल क्या? हो गई। गुड इवनिंग दोस्तों। ओह, नया चेहरा, तुम्हारा स्वागत है। क्या ये है क्रिस्टी, मॉडल हाउस की हेड? ओह नहीं, ये उसके असिस्टेंट है। क्रिस्टी उस दरवाजे के पीछे है। वो हाँ, वो क्रिस्टी के पास आज तुम सबके लिए एक स्पेशल चैलेंज है। वो है ड्रेस टू इम्प्रेस एलिमिनेशन चैलेंज। तुमको तय थीम पर बेस्ड आउटफिट्स को स्टाइल करना होगा। जो इसे सबसे खराब करेगा वो स्कूल से बाहर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पेरेंट्स ने आधी जायदाद खर्च दी मुझे यहाँ भेजने को। तो फिर साबित करो कि तुम इसके लायक हो। और क्या है थीम? मूवीज एंड सीरीज। चलो, टाइम शुरू होता है अब। एक मिनट में आ रहा हूँ। पूरी की पूरी पागल हो चुकी है। ओह, शायद कोई उसे बर्बाद करना चाहता है। शायद स्टाफ मेंबर या मॉडल भी। हम सब पागल हो गए हैं। वेल, अब ये अपने कैरेक्टर में है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर क्रिस्टी को नोट कौन भेज रहा है। मैं पता लगाऊंगी। तो तुम्हारा लुक कैसा है? क्या तुमने अभी तक कुछ सोचा नहीं है? ओह हाँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। ओह हाँ, ये व्हाइट ड्रेस सही रहेगी। मैं पहनूंगी व्हाइट ड्रेस। सब चलो ड्रेसिंग रूम में। अब आएगा मजा। तुम्हें नहीं लगता कि टीना थोड़ी सी सस्पिशियस है? क्या लगता तुम्हें है? ऐसा हमें क्यों बचना लगा? बचाना सब चलता रहेगा। हाँ, अभी वो मजा क्रिस्टी के होता बारे है। में सारे सवाल पूछती रहती है। क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि वो भी नहीं है और काफी ज्यादा क्यूरियस है। मुझे लगता है कि वो बहुत प्यारी है। और आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओ, किसी को क्रश है? अगर वही क्रिस्टी को ये सारे नोट भेज रही हो तो? बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारी तरह ही एक मॉडल है। लेकिन हे, मैं वुल्वरीन हूँ, कूल हूँ ना। माँ की आँख, क्या तुम सबने देखा? मेरी चोट जल्दी ठीक हो गई। बस कुछ बेकार ट्रिक्स। तुम बस मजाक कर रहे हो। नहीं, जरा ध्यान से देखो, वो निशान चले गया। बस अगर मैं होती तो अलर्ट रहती, उस पर कड़ी नजर रखती। लेकिन अभी तो तुम्हें व्हाइट रैबिट देखना है एलिस। हाँ? तुमसे नहीं कहा, ये वाली एलिस से बोलो। हाँ। मैं बोल रही हूँ कि टीना में कुछ गड़बड़ सी है। देखना, हो सकता है वो हमारे सोचने से पहले ही हमें मात दे दे। कम ऑन, मैं हूँ ना, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। इसमें हंसने वाली क्या बात है? ओह हाय आईवी, मुझे डैंड्रिस इंस्पायर मैनिक्योर चाहिए। आईवी? तुमने मुझे आईवी कहा? ओह हाँ, क्यों? तुम्हारा नाम ये नहीं है? बस किसी ने मुझे कभी नाम से नहीं पुकारा। मैं बाकी सबके लिए बस नेल टैग हूँ। मेरे लिए तो तुम आईवी हो। मुझे वो सब बताओ जो तुम्हें परेशान करता है। मैं इस नौकरी से उब चुकी हूँ। मैं इस नौकरी को छोड़ना चाहती हूँ। यहाँ बस पागलपन है। सॉरी। और क्रिस्टी का क्या, मॉडल हाउस की हेड? क्रिस्टी, वो बिल्कुल पागल हो चुकी है। ओह, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। टेंशन मतलब, मैं नहीं बताऊंगी। अब हम फ्रेंड्स हैं। वाओ, यकीन नहीं होता मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तुम्हें क्या लगता है क्रिस्टी को वो नोट कौन भेज रहा होगा? शायद नेट। नेट? वो कौन है? फेमस डिजाइनर, उसका एक्स। देखो क्रिस्टी ने क्या किया। अच्छा, उनके बीच क्या हुआ था? उनका ब्रेकअप वाकई बहुत बुरा था। नेट, मुझे फूल चाहिए, मुझे अरे, तोहफा मुझे चाहिए, घंटा फर्क नहीं मुझे पड़ता फर कि कोट तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारे मेरे पास साथ पैसे अपने नहीं है। इमोशन शेयर तुम्हें जो करना करना चाहती है हूँ। वो करो। मैं मुझे डेट सिर्फ पर कोई जाना फर्क नहीं चाहती पड़ता। हूँ। मैं जा रहा हूँ मुझे यहाँ ऐसा से। बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड मुझे नहीं चाहिए। लूजर हो तुम। मुझे तुमसे नफरत है। और अब वो हर सीजन में बस टॉप डिजाइनर बनने की होड़ में लगे रहते हैं। ओह वाओ, ये बहुत बढ़िया है। मैं और कुछ नहीं बता सकती। कोई आ रहा है। मुझे भी जाना है। थैंक्स आईवी, हैव अ गुड डे। यू टू। अरे नहीं, सब फैल गया।
ओफ आइवी, हमने इतनी बातें की कि ध्यान ही नहीं रहा कि लैंप बंद है। अब टाइम नहीं है, शो शुरू होने वाला है। क्या अजीब नहीं है कि टीना इतने टाइम से गायब है? सब अपनी अपनी जगह ले लो। शायद वो प्रैक्टिस कर रही होगी, लेकिन तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? हाँ, तुम लड़कियां बड़ी अजीब होती हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खेल रचती हो। ये साजिश नहीं है और हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और हमें ये पता लगाना है कि क्रिस्टी को ये नोट कौन भेज रहा है। हम उस शरारती को ढूंढ लेंगे ताकि क्रिस्टी शांत हो जाए। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। अभी ग्रुप शॉट के लिए अभी कैमरे के सामने आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। पहले टीना पर शक करना बंद कर दो और जाकर स्टाफ को चेक करो। टेंशन मत लो, हम सब चेक करेंगे। और अगर ये तुम्हारी प्यारी टीना हुई तो उसे जाना होगा। हाँ ठीक है, मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि इंसाफ हो। हम उस शरारती को ढूंढ लेंगे ताकि क्रिस्टी शांत हो जाए और हमारा मॉडल हाउस सही से चलता रहे। तो क्या मैं घर चली जाऊँ अभी, या फिर हम अगला पिक्चर ले सकते हैं? बताओ पहले। सॉरी, हम रेडी हैं। हाँ चलो लेते हैं। 1 घंटे में क्रिस्टी के ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है। ओह बढ़िया, मैं इस कॉन्टेस्ट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। हाँ, मैंने अपनी व्हाइट विग ड्रेसिंग रूम में ही छोड़ दी। उफ, कम से कम ये ड्रेस तो है। नहीं, ये तो ड्रेस नहीं, पर्दा है। मैं बहुत बेवकूफ हूँ। अरे पर्दा, तुम रो क्यों रही हो? स्कूल में शो आने वाला है, ड्रेस टू इम्प्रेस, और मेरा पूरा लुक डिजास्टर है। ये बहुत बुरा हुआ है। और मैंने सुना है कि लगभग 1 घंटा बचा है। अरे ओके, रोना बंद करो यार। बताओ तुमने कौन सा लुक चुना है? मदर ऑफ ड्रैगन, टेंड्रस। ओह, मदर ऑफ ड्रैगन, ये तुम पे काम नहीं करेगा। कुछ और सोचते हैं। जैसे क्या? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लो, इसे पकड़ो। ये शानदार लग रहा है तुम पे। मैं कौन हूँ? 1 सेकंड दो मुझे। रुको। क्या ये टॉयलेट पेपर रोल है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तुम्हारे पास कोई ब्लैक नेल पॉलिश है? देखने दो। ये लो। इसे लो, ये पहन लो। अब मैं कौन हूँ? ये देखो, तुम बिल्कुल ही मैलिफिसेंट लग रही हो। हाँ, बुरा नहीं है। वैसे भी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ड्रेस कहाँ मिलेगी? मेरे पास वो भी है। ये लो। कितना अच्छा है ना, बिल्कुल मेरे स्ट्रीट से आया है, सीधा वहाँ से। हैलोवीन पार्टी के लिए लिया था मैंने। एक्चुअली मेरी बेटी को ना मोंट्रिया एडमस बनना था। रुको, मैं ये नहीं ले सकती। अगर ये खराब हो गया तो? अरे चिंता मत करो, उसे इसके बारे में कभी पता भी नहीं चलेगा। तुम वाकई मुझे बचा रही हो। मुझे फेल ना होने देने के लिए थैंक्स। तुम बिल्कुल ही मॉडल मटेरियल हो, और मैं क्रिस्टी की बकवास की वजह से किसी को भी बाहर नहीं होने दूंगी। मैं काम चला लूंगी, थैंक्स। आजकल के बच्चे भी ना। कम ऑन क्रिस्टी, तुम कर लोगी। क्रिस्टी कुछ सोचो। कम ऑन। वो हद है। वो क्या हो रहा है? लेकिन वो इतनी देर से कर क्या रही है? हम इस बातचीत को कैसे शुरू करें? पता नहीं, पहले उससे पूछो कि वो कर क्या रही है। हाँ, ये तो कुछ खास नहीं बना। क्रिस्टी, तुम क्या चाहती हो? नेट तुम्हारे पर हंसे। इससे बेहतर बनाना होगा क्रिस्टी, इससे अच्छा बनाना होगा। ये नेट कौन है? फेमस डिजाइनर, लेकिन इसे उसकी परवाह क्यों है? अरे वाह क्रिस्टी, शाबाश। लेकिन ये अभी काफी नहीं है। ला 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 ला। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मिस क्रिस्टी, मैं तुम्हारी लुक बुक का इंतजार कर रही हूँ किटी। मैं किटी, मुझे लुक बुक की जरूरत है। इसे शांत करने के लिए किसके तलवे चाटने पड़ेंगे? तू किससे बात कर रहा है? ऑडियंस से।
यार भाई तो सच में डेडपुल बन चुका है। ये रही लुक बुक। ओह, अब बनी ना बात, अब आई है जान जान। बहुत बढ़िया, थैंक यू किटी। ओह हाय, बताओ तुम्हें क्या चाहिए था? बस कुछ कॉन्टेस्ट हम उसका ध्यान भटकाएंगे। तुम वो धमकी वाले लेटर्स को ढूंढो, हो सकता है कोई नाम हो। लड़कियों, आज मैं बहुत थक गई हूँ, अब बाद में करते हैं, तुम लोग जाओ। कम ऑन प्लीज, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। सच में आपकी मदद चाहिए। जैसे अरे बाप रे, यहाँ एक सेफ है और ये लॉक भी नहीं है। और लेटर्स ऊपर ही रखे हुए। रुको, ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? जैसे ये दोनों किसी और ने भेजे हैं। हाँ, डिफरेंट फोन, डिफरेंट स्टाइल। काम हो गया? हाँ बिल्कुल। चलो जल्दी निकलो। परफेक्ट, गॉर्जियस मैडनेस, पूरे 10। इसके बाद स्वागत करते हैं कंटेस्टेंट नंबर 3 यूफोरिया से कैसी एलिस। बहुत बोरिंग, किसी टिपिकल ड्रामा कैरेक्टर की तरह। लेकिन मैं बहादुरी के लिए 6 दे देती हूँ। और अब स्वागत करते हैं टाइलर द वुल्वरीन। अरे वाह, कितना प्यारा है। इसको तो 8। हाँ, ओके, कॉन्टेस्ट खत्म हुआ। अब कमजोर लोगों को बाहर जाना होगा। रुको रुको रुको, हमारे पास एक और नई लड़की है, नया कंटेस्टेंट। मेरे बिना तुम ही देख लो। नहीं रुको, तुम्हें ये देखना ही पड़ेगा। तो अब स्वागत करते हैं जीना द मेलेफिसेंट का। ओह माय गुडनेस, मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? इसकी कॉस्ट्यूम तो सचमुच बहुत क्रिएटिव है। मिस किटी, आप शांत हो जाइए। ये वही है, ये मुझे धमकियां दे रही है। मैं नहीं हूँ, ये मैंने नहीं लिखा। कॉन्टेस्ट खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हुआ। बाहर जाओ यहाँ से, स्क्रीन से हटाओ इसको, बाहर निकलो यहाँ से। आफ्टरनून आपने बुलाया? कबूल करो अभी कि तुमने ही मुझे वो बेतुके नोट भेजे थे। नहीं, मुझे नहीं पता वो मैसेज स्क्रीन पर कैसे आया। फिर से कोई छोटी कहानी। तुम यहाँ पर आई हो मेरे साथ कोई नई साजिश रचने। कसम से मैंने कुछ नहीं किया, बस कोइंसिडेंट था। तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्यों आई तुम? क्यों आई तुम? क्योंकि तुम दुनिया के बेस्ट डिजाइनर हो, ये मेरा सपना रहा है। देखो, तुमने मेरी ड्रेस भी बर्बाद कर दी। बस, तुमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन मुझे तुम पर कोई यकीन नहीं है। चलो, ये लो अपना पोर्टफोलियो पकड़ो और निकल जाओ यहाँ से बाहर। क्या मुझे बाहर निकाल रही हो? हाँ, क्योंकि तुम ही मेन सस्पेक्ट हो। पर क्यों? तुम्हें नहीं पता मैंने ये किया है या नहीं? Get out! रुक जाओ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शुक्र मनाओ कि मैंने इसके साथ तुम्हें भी यहाँ से बाहर नहीं निकाला। लेकिन क्यों? क्योंकि कॉन्टेस्ट में तुम्हें भी सिर्फ 5 पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन इसने ज्यादा गड़बड़ कर दी, इसीलिए ये बाहर हो गई। ये बेकसूर है। देखो, मेरे पास सबूत भी है। ये बुक भला कैसे साबित करेगी कि ये इनोसेंट है? ये देखो, थ्रेट लेटर इसमें से काट के बनाए थे। फिक्र मत करो, मुझे इस बुक का मालिक मिल गया है।
देखो, 2 इस किताब में से काट के बनाए थे। हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मेरे सामान की तलाशी ले रहे थे? तुमने ही तो मुझे दिखाया था, है ना? क्या मैंने दिखाया? ठीक है। जैक, क्या चल रहा है, समझाओ। हाँ ठीक है, ये जो 2 लेटर्स हैं वो इस किताब में से काटे गए थे, और ये जो किताब है वो किसकी? किटी की है। मैंने ये उसके डेस्क पर से उठाई। किटी? मैं अभी उससे निपट कर आती हूँ। जैक, थैंक्स, तुमने बचा लिया। मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। मुझे माफ कर देना। क्या हो रहा है? तुम्हारी फ्रेंड ने मेरे बारे में मिस क्रिस्टी को बता दिया। लेकिन क्यों? क्या तुमने कुछ किया है? हाँ, मैंने क्रिस्टी को धमकियाँ भेजी थी। क्या? लेकिन सिर्फ 2, बाकी मैंने नहीं भेजी। फिर जैक को कैसे पता चला? दरअसल अपने क्रश को बचाने के लिए क्रिस्टी को वो बुक दे दी जिसमें से मैंने अक्षर काटे थे। अरे नहीं, रुको, तो तुमने धमकियाँ भेजी लेकिन सॉरी नहीं, ऐसा कैसे हुआ? कैसे? हाँ, एक्चुअली जब उसे धमकियाँ मिल रही थी तो मैंने सोचा कि ये भड़ास निकालने का अच्छा तरीका है। वो हमेशा मुझ पर चिल्लाती थी और काम का बोझ डाला करती थी। तो इसका मतलब अपनी भड़ास निकालने के लिए तुमने वो सारे लेटर्स लिखे थे? हाँ, उसे धमकियाँ तो वैसे ही मिल रही थी, तो मेरे कुछ लेटर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसने मुझे बहुत तंग किया था। तो क्रिस्टी से असली नफरत करने वाला कोई और है, और शायद वो यही हमारे बीच है। मुझे नहीं पता। उसे अभी के अभी वापस लेकर आओ। मैंने इस नौकरी के लिए मेहनत की है, वरना मैं माफ नहीं करूंगी। हाँ, जैक एक गद्दार है। हमारे पीठ पीछे काम क्यों कर रहा है ऐसा? भूल ही जाओ, हम उसे खुद ही पता लगा लेंगे। और हमें और भी यकीन है कि ये टीना हो सकती है। शो के बाद वो इससे बच नहीं पाएगी। देखना, तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने का पछतावा होगा। पता नहीं क्या वो मिस्टीरियस दिखने के लिए मास्क पहनती है या फिर उसके चेहरे पर मुहासे है इसलिए। शायद उसे अपना चेहरा दिखाने में शर्म आती है इस एटीट्यूड के साथ में। मिस क्रिस्टी, आपने हमें बुलाया? मैंने? हाँ, आपने। हाँ तो मैं ड्रेस टू इम्प्रेस कॉन्टेस्ट के दूसरे राउंड की शुरुआत कर रही हूँ, जिसके पहले राउंड में ही किटी को बाहर कर दिया है। हाँ तो अब तुम में से ही कोई बनेगा। ओह, चलो शुरू करते हैं। थीम है तो थीम क्या है? प्रिंसेसेस? तो बताइए लड़के क्या बनेंगे? देखो, तुम एक मॉडल हो, तुम्हें जो भी लुक दिया जाए उसे पूरा करना ही तुम्हारा काम है। बढ़िया, मैं जा रही हूँ। मेरा क्या, रुक जाओ यार। ओह, वो वाकई एक है। मुझे लगता है जैक उसका क्राइम पार्टनर है। तुम्हें लगता है वो क्रिस्टी के लिए खतरा है? हमें पता लगाना होगा। चलो उनका पीछा करके सबूत इकट्ठा करते हैं। वो पक्का गिल्टी है। मेरे पास एक शानदार ड्रेस है क्योंकि इसे क्रिस्टी ने बनाया है। ओह हाँ, क्रिस्टी अब तक की बेस्ट डिजाइनर है। उसकी ड्रेस पहनने का तो मेरा भी सपना है। मेरा भी। मुझे भी चाहिए क्रिस्टी की ड्रेस। ओह, तुम आ गए मेरे दोस्त जैक। मुझे पता था कि तुम क्रिस्टी को जरूर धोखा दोगे। वो तुम्हारे लायक नहीं थी वैसे भी। हाँ बिल्कुल। और मुझे ये बताइए, खूबसूरत औरत कौन है? ये है मेरी गर्लफ्रेंड टीना। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है और क्रिस्टी के लिए एक मॉडल भी। तुम दोनों को देखकर ही पहचान गया था। तुम दोनों की केमिस्ट्री को जैसी है, मानो जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। और वो खूबसूरत टांगे देखते ही मजा आ गया। हम बिजनेस के लिए आए हैं। मुझे अच्छे से पता था कि तुम दोनों मेरे साथ ही काम करना चाहते हो। वेटर, इन दोनों के लिए कड़क चाय लेकर आओ। बहुत ही बढ़िया। तो क्रिस्टी ने बचा कुचा दिमाग भी खो दिया ना? हाँ, उसे पागलपन के दोहरे पड़ने लगे। वो एकदम पागल हो गई। वो हमेशा से ऐसी ही थी। वो हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था उसे सुनकर। कोई उसे धमकी भरे नोट भेज रहा है। और तुम्हें लगता है कि वो मैं हूँ? क्रिस्टी कह रही थी तुम कंपटीशन कर रहे हो बेस्ट डिजाइनर टाइटल के लिए, और उसे बाहर करना तुम्हारे इंटरेस्ट में होगा। अब चलो भी, मैं ऐसा क्यों करूँगा? वो मेरी प्यारी क्रिस्टी है। मेरे पे इल्जाम कैसे लगाया उसने? मुझे अच्छा नहीं लगा।
लेकिन तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। मगर उसका ये मतलब थोड़ी ना होता कि मैं उसे बिल्कुल भी चाहता नहीं हूँ। हमने कितनी रातें रंगीन की। मेरी प्यारी क्रिस्टी, आज भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। बहुत हो गया। लगता तो नहीं है क्रिस्टी के लिए खतरा होगा। जब तक ये साइको ना हो, अब हमें चलना चाहिए। जरा रुको तो, तुम कहाँ पर जा रहे हो? हमारे कोलैबोरेशन का क्या होने वाला है? मैं फोन करके बताऊंगा। हमें क्रिस्टी के साथ एक और हफ्ता काम करना है। ख्याल रखिएगा। मैं इंतजार करूंगा, तुम वापस जरूर आना। ये नहीं, चलो अब हमें कॉन्टेस्ट के लिए तैयार होना है। हमारे पास फिर से टाइम कम है। फिक्र मत करो तुम, हम कुछ जल्दी ढूंढ लेंगे और रनवे पर पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। हम गड़बड़ करने वाले हैं। तुम भला इतनी नेगेटिव क्यों हो? तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है और अब जाके तुम खुद पर शक कर रही हो। जैक, मुझे शांत करने की कोशिश मत करो। मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ। तुमने मुझे फिर से पकड़ लिया और अब मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूँ तुम्हें। और अब चलो कुछ बढ़िया कपड़े जमा करते हैं और सबको दिखा देते हैं। हाँ, क्या तुमने सुना? शायद चूहे होंगे। हाँ? टेस्टिंग टेस्टिंग, शो बस अब शुरू होने वाला है। हेलो, मैंने हॉल में जाल बिछा दिया है। अगर गुनहगार भागने की कोशिश करेगा तो तेल में फिसलकर गिर जाएगा। ठीक है, फिर चलो शो को शुरू करते हैं। सभी प्रिंसेस प्लीज स्टेज पर आ जाओ। ब्रावो ब्रावो, स्कोरिंग के लिए सभी प्रिंसेस स्टेज पर आ जाओ। अरे नहीं, देखो और धमकियाँ। क्रिस्टी के अलावा तो बस फोटोग्राफर है। मैं तो नहीं। क्रिस्टी कहाँ है? वो मिसिंग हो गई है। हेटर ने उसे किडनैप कर लिया है। मैं नहीं थी। हमें पता है। चलो जल्दी, वो भाग नहीं सकते। हमने गुनहगार को पकड़ लिया। मैंने कहा था ना तेल काम करेगा। बचाओ कोई। क्रिस्टी? देख क्या रहे हो? मुझे उठाओ। इसके हाथ में तो पेंट है जिससे धमकी लिखी थी स्टेज पर। क्या धमकी इससे लिखी थी? बहुत हो गया, मुझे उठाओ यहाँ से। यहाँ बहुत ठंड है। और अब इंट्रोगेशन। मुझे जाने दो। हाँ, इतना ब्राइट है। कोई नहीं, ये इंटेरोगेशन है। तुमने अपने हाथों में ये क्यों पकड़ा हुआ है? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तो स्टेज पर थ्रेट लिखने वाली तुम ही थी। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? सीरियसली, सच है। अरे क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। आज तक मुझे जो भी धमकियाँ मिली वो मैंने खुद ही खुद को भेजी थी। क्या? सिवाय उसके जो मुझे किटी ने भेजा था। मुझे पता था कोई और उन्हें भेज रहा है और इसने सच में मेरा दिमाग खराब कर दिया था। फिर तुमने आखिर ऐसा किया क्यों? असल में नेट से ब्रेकअप के बाद मैं बिल्कुल बदल गई। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे आगे निकले। नेट से ब्रेकअप के बाद मैं बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रही थी। इसके लिए मुझे थेरेपिस्ट से भी मिलना पड़ा। और फिर क्या?
मैंने सोचा कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए क्यों ना मैं एक हेटर बना लूं, और अगर सबका शक नेट के ऊपर गया तो ये कितना अच्छा रहेगा। वाह, तुमने तो हम सभी को डरा दिया। सॉरी, लेकिन मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ, इसलिए मुझे ड्रामा बहुत पसंद है। मेरे पास एक और सवाल है, तुम ये मास्क क्यों पहनती हो? Hey, come on! क्या ये टैटू है? हाँ, ब्रेक के बाद मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। मैंने चेहरे पर टैटू बनवाने का फैसला किया, लेकिन इसके बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ। अरे तुम चिंता मत करो, इसको हटाया जा सकता है। ओह क्रिस्टी, ये खेल खेलना बंद करो, वापस आओ और सीजन का बेस्ट कलेक्शन बनाओ। और हम तुम्हें वैसे ही प्यार करते हैं, और हम तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक तुम निकाल नहीं दोगी। थैंक यू फ्रेंड्स, वादा करती हूँ सब ठीक हो जाएगा।